बातचीत की, क्योंकि बाजार के डे टू डे मूव पे तो हम रोज बात करते हैं। आज बोरिस जॉनसन साहब इंडिया में हैं। लास्ट एक महीने में रशिया, यूएस, यूके, चाइना, काफी सारे डिग्निटरीज इंडिया आ रहे हैं। एक सेंस ये आ रहा है कि सब इंडिया के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, बहुत सारे बड़े कंट्री। ये आप कैसे देख रहे हैं कि इंडिया जो इकोनॉमी एक बड़ी होती जा रही है, लेकिन जियोपॉलिटिकल भी एक डिफरेंट लेवल पे अब हमारी बातचीत हो रही है, ये आप कैसे उभरता भारत दिखते हैं? हमारे में एक कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। जब आप पैसेदार होते हैं, अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, आपकी बातों का वजन गिरता है। जब आप एक पिछड़े हुए देश होते हैं तब कोई आपको दिखता नहीं है। भारत 90 में $200 बिलियन के आसपास जीडीपी रखता था। आज $3.5 ट्रिलियन जीडीपी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र में भारत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कंट्री है। तो जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ेगी वैसे वैसे लोग आपकी कदर करेंगे। अब हम एक उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि लोग हमें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप हर क्षेत्र में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बन रहे हैं तो जाहिर है कि बाकी सारे देश आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे। जी, इसका मतलब नेक्स्ट 5-7 साल, 10 साल में जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का साइज देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको एक डायरेक्ट कोरिलेशन इक्विटी मार्केट्स में दिखता है होता हुआ इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन का? और क्या शायद इसलिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रूट यही है कि आप अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट से जुड़े रहें उस समय, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो हो रहा है और आप मिस कर देंगे बस को अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े तो? डेफिनेटली आप आज श्रीलंका को देख लीजिए, जैसे उनकी जीडीपी धराशायी हुई, उनकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनीज के मार्केट कैप पे असर होगा। जब हम $200 बिलियन की इकोनॉमी थी तब हमारी मार्केट के लिए एक छोटी सी साइज थी। आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो साइज बड़ी बन गई। कल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे तो साइज और बड़ी होगी। निवेशकों को हमेशा अच्छी कंपनीज में निवेश करना चाहिए जो ग्रो करती रहे। बट जब आप पूरे मार्केट को देखें तो मार्केट की कंपनीज की ग्रोथ कंट्री की जीडीपी ग्रोथ से बहुत दूर नहीं हो सकती। कोई एक कंपनी जीडीपी ग्रोथ से 5 गुना 10 गुना भी ग्रो कर सके, बट पूरा जो झुंड है वो तो कंट्री के ग्रोथ से बहुत दूर नहीं रह सकता। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखें तो वो मोटा मोटा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आसपास रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ओवर लॉन्ग टर्म उस एवरेज के आसपास ही रहता है। नीश भाई, आपने काफी लंबे अरसे से 30 साल से लगभग इंडियन मार्केट्स देखे हैं, ग्लोबल मार्केट्स देखे हैं। ये इन्फ्लेशन की जो चिंता बन रही है इस समय, ये सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे नहीं, हमारी आपकी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत बन गई है। ये इससे बचने का इन्वेस्टर के लिए क्या उपाय है, और ये क्या ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, आपको ये नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आता है? नंबर 1। और नंबर 2, लॉन्ग टर्म में भी इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए एक बड़े इन्वेस्टर के लिए? एक समय था जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमारे लिए नॉर्मल था। आज इन्फ्लेशन मिड सिंगल डिजिट है और हमें वो महंगा लग रहा है। सेकंड चीज, पिछले 7 महीनों से अमेरिकन महंगाई का दर भारत की महंगाई के दर से ऊपर है। आपके मेरे बजट पे महंगाई की जरूर इम्पैक्ट हो रही है, ऑयल प्राइस, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन, बट इसे आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, पूरी दुनिया में सबको ये इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप अपने पैसे को इस तरह से निवेश करिए कि वो महंगाई को आउट परफॉर्म कर सके। जब आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं तो वो महंगाई से नीचे का रिटर्न देते हैं, आपको एक्चुअली नेगेटिव रियल रिटर्न मिलता है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो वॉलेटिलिटी जरूर होती है बट पॉजिटिव रियल रिटर्न मिलता है। तो सही एसेट एलोकेशन करिए, रेगुलर निवेश करिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। ये 3 मंत्र से आप महंगाई के दानव को जीत पाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, प्रॉफिट साइकिल इस समय भारत के कॉर्पोरेट इंडिया का आपको कैसा दिखता है? 2 पॉइंट्स पे। एक तो क्या, कौन से फेज में है वो? क्या मिड फेज में आ गया है? यहां से कितना प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आता है? 3 से 7 साल का क्या आपको विजिबिलिटी है प्रॉफिट साइकिल की, मिड डबल डिजिट? 2008 से लेके 2020 तक हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरता हुआ देखा था। अब 2020 के बाद हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि अभी भी हम एक ऐसी साइकिल में है जहां पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आता रहेगा, लेकिन
मार्च 2022 में कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट होगा, जून 2022 के रिजल्ट में भी एडवर्स इंपैक्ट लगेगा, ऐसा हमें लगता है। तो नियर टर्म में कॉर्पोरेट प्रॉफिट लोगों के अंदाज से नीचे आएगा। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट लो डबल डिजिट में ग्रो करता रहेगा।